सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 13वां लेसन है जिसका नाम है बुलबुल की जान बची। उस लेसन के सवाल जवाब देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और मेरे साथ इस लेसन की क्वेश्चन आंसर्स आप भी सुलझाइए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसमें से पहला सवाल क्या है। झाड़ी के पास किसका झुंड था? झाड़ी के पास किसका झुंड था? तो आपको इसका आंसर लिखना है। झाड़ी के पास कौवों का झुंड था। झाड़ी के पास कौवों का झुंड था। कौवों, ये इस तरह से आपको लिखना है। ध्यान से देखिए बच्चों, झाड़ी के पास कौवों का झुंड था। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, कौवे चोंच से किसे मार रहे थे? कौवे चोंच से किसे मार रहे थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है, कौवे चोंच से बुलबुल को मार रहे थे। कौवे चोंच से बुलबुल को मार रहे थे। ओके, हो गया। अभी देखेंगे तीसरा सवाल जो है, पिताजी ने बुलबुल को कैसे पकड़ा? पिताजी ने बुलबुल को कैसे पकड़ा? उसके बाद देखेंगे उसका आंसर क्या है। पिताजी ने बुलबुल के ऊपर रुमाल डालकर उसे पकड़ा। पिताजी ने बुलबुल के ऊपर रुमाल डाला और उसको पकड़ा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। वे उससे घर क्यों ले गए? मतलब जो पिताजी है वो बुलबुल को घर क्यों ले गए? क्योंकि उनको उसकी जान बचानी थी। उसकी जान बचाने के लिए, बुलबुल की जान बचाने के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद अगला सवाल, दीपक बुलबुल को प्रतिदिन क्या देता था? दीपक बुलबुल को प्रतिदिन दाना पानी देता था। दीपक बुलबुल को प्रतिदिन दाना पानी देता था। उसके बाद अंतिम सवाल, दीपक ने बुलबुल को क्यों उड़ा दिया? क्योंकि बुलबुल के बच्चे उसको याद कर रहे थे। क्योंकि बुलबुल के बच्चे उसको याद कर रहे थे। इस प्रकार से ये बच्चों सभी क्वेश्चन आंसर्स में दिखा रही हूँ आपको। इसे अपने अपनी बुक में लिखिए और उसके बाद अपनी अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो चलिए पहले से पढ़ते हैं। झाड़ी के पास किसका झुंड था? झाड़ी के पास कौवों का झुंड था। कौवे चोंच से किसे मार रहे थे? कौवे चोंच से बुलबुल को मार रहे थे। उसके बाद पिताजी ने बुलबुल को कैसे पकड़ा? पिताजी ने बुलबुल के ऊपर रुमाल डालकर उसे पकड़ा। उसके बाद वे उसे घर क्यों ले गए? क्योंकि उनको उसकी जान बचानी थी। उसकी जान बचाने के लिए उसे घर ले गए। दीपक ने बुलबुल को प्रतिदिन क्या देता था? दीपक बुलबुल को प्रतिदिन क्या देता था? दीपक बुलबुल को प्रतिदिन दाना पानी देता था। दीपक ने बुलबुल को क्यों उड़ा दिया? क्योंकि बुलबुल के बच्चे उसको याद कर रहे थे। ओके, और इसीलिए उसने उसे उड़ा दिया। ये बात उसकी मम्मा ने उसे बताई थी। ओके। अगला हमारा सवाल है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें से पहला सवाल है, कौवे बुलबुल को डॉट डॉट से मार रहे थे। पंजे चोंच। तो यहाँ पर सही शब्द है चोंच, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, पिताजी ने बुलबुल को डॉट डॉट डालकर पकड़ लिया, रुमाल तो लिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पिताजी ने बुलबुल को रुमाल डालकर पकड़ लिया। तो इस तरह से इन दो क्वेश्चंस को हमें सुलझाना है और सुलझाने के बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगले पन्ने पर बच्चों, पहला तीसरा सवाल उसमें से, उन्होंने घर में बुलबुल को डॉट डॉट में रखा, संदूक पिंजड़े में। तो
उन्होंने घर में बुलबुल को पिंजड़े में रखा। ओके, पिंजड़े में। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, दीपक बुलबुल को प्रतिदिन डॉट डॉट देता था, दाना पानी पत्ती घास। तो बुलबुल क्या खाती है? दाना पानी, और वही वो दीपक बुलबुल को दे रहा था। तो इसमें से ये दाना पानी जो ऑप्शन है वही सही है। उसके बाद अंतिम सवाल, बुलबुल के बच्चे अपनी माँ को याद करके दुखी सुखी होते होंगे। तो इसमें से सही ऑप्शन है दुखी होते होंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है और वो है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अगर ये सेंटेंस दिया गया सेंटेंस सही है तो सही का चिन्ह लगाना है, अगर गलत है तो गलत का चिन्ह उसके सामने आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, कौवे बुलबुल को चोंच से मार रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर मैंने सही का चिन्ह इसीलिए लगाया है। ओके, उसके बाद अगला सवाल, पिताजी ने बुलबुल को कपड़े से उठाया। नहीं, पिताजी ने बुलबुल को रुमाल से उठाया और उसके ऊपर रुमाल डाल दिया और उसे उठाया, और इसीलिए ये वाक्य बिल्कुल भी गलत है। अगला सवाल, अगला सेंटेंस, दीपक बुलबुल को दाना पानी नहीं देता था। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि दीपक ही उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, उससे दाना पानी देता था, और इसीलिए ये सेंटेंस गलत है और मैंने इसीलिए यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, अगला जो सेंटेंस है वो है, बुलबुल फुर से उड़ गई। तो देखिए पिंजड़े को खोलने के बाद वहाँ पर जो बुलबुल होती है पिंजड़े के अंदर, वो फुर से उड़ जाती है और ये सही बात है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर क्रम कैसे आएगा, सही गलत गलत सही। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आपको सुलझाना है। ध्यान से देखिए और मेरे साथ ही अपनी अपनी बुक में इसे जल्दी से साइन इसका दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, और अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे, ये आपको लिखना है। ओके, यहाँ पर लिखना है किसने कहा और यहाँ पर लिखना है किससे कहा। ओके, मैं भी कल सुबह आपके साथ घूमने चलूँगा। तो ये बात दीपक ने अपने पिताजी से कही थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है दीपक ने पिताजी से, दीपक ने पिताजी से। उसके बाद अगला सवाल है, उसमें से अगला सेंटेंस है, बुलबुल के बच्चे अपनी माँ को याद करते होंगे। तो ये बात दीपक से माताजी ने कही थी। तो पहले आपको यह कैसे लिखना है, माताजी ने दीपक से, पहला आएगा दीपक ने पिताजी से और यहाँ आएगा माताजी ने दीपक से। तो इस तरह से आपको ये सवाल सुलझाना है। ध्यान से इसे देखिए। पहला सवाल है, मैं भी कल सुबह आपके साथ घूमने चलूँगा। ये बात दीपक ने उसके पिताजी से कही थी और इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना है दीपक ने पिताजी से। किसने कहा था, दीपक ने। किससे कहा था, पिताजी से कहा था। ओके, उसके बाद अगला, बुलबुल के बच्चे अपनी माँ को याद करते होंगे। और ये बात किसने कही थी, माताजी ने कही थी। और किससे कही थी, दीपक से कही थी, और इसीलिए आपको यही लिखना है वहाँ पर। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर पहला उसमें से सवाल है, कौवों ने किसको घेर रखा था। कौवों ने किसको घेर रखा था, कबूतर को, बुलबुल को, चिड़िया को। तो यहाँ पर लेसन का नाम ही है बुलबुल की जान बची। तो कबूतरों ने बुलबुल को घेर रखा था, यही सही ऑप्शन है और इसके सामने आपको ऐसा सही का साइन देना है। ओके, उसके बाद अगला उसमें से सवाल है, बुलबुल को पकड़ने के लिए आगे कौन बढ़ा।
कौन आगे बढ़ा? पिताजी, दीपक, कोई भी नहीं। तो बुलबुल को पकड़ने के लिए, जख्मी बुलबुल को पकड़ने के लिए उसके पिताजी आगे बढ़े। तो पिताजी के सामने आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, बुलबुल को सबसे अधिक प्यार कौन करता था? माता, पिता, दीपक। तो देखिए बुलबुल का ख्याल कौन रखता था? दीपक रखता था। सबसे अधिक प्यार वो उससे करता था और इसीलिए दीपक के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। ओके। उसके बाद अंतिम सवाल उसमें से, दीपक ने बुलबुल को किस में रखा था? डिब्बे में, पिंजड़े में, पेड़ में। तो इसका सही उत्तर है पिंजड़े में। दीपक ने बुलबुल को पिंजड़े में रखा था और पिंजड़े में यही ऑप्शन सही है और इसको ही आपको सही का चिन्ह इसके आगे लगाना है। ओके। उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो व्याकरण का भाग है वो। तो इस लेसन के नीचे व्याकरण का भाग जो है वो है शुद्ध और अशुद्ध शब्द। शुद्ध और अशुद्ध शब्द। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, शब्दों को शुद्ध करके लिखना। अशुद्ध शब्द लड़का, क्योंकि ड के सामने, ड के नीचे यहाँ पर नुक्ता नहीं दिया गया है। ये लड़का शब्द हिंदी के लिए गलत है। हिंदी सब्जेक्ट में ऐसे इसे गलत कहा जाता है। तो लड़का शब्द लिखने के लिए ल, ड के नीचे उसे नुक्ता देना चाहिए और का इस तरह से लिखना चाहिए। उसके बाद अशुद्ध शब्द देखिए ऊपर, यहाँ वाला छोटा वाला ऊ नहीं इस्तेमाल किया जाता, ऊपर में बड़ा वाला ऊ ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके। इसके बाद अगला शब्द यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है? देखिए हाथी। तो यहाँ पर ये जो हाथी शब्द है ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर छोटे ई की मात्रा इस पर दी गई है। तो ऐसे नहीं लिखते हाथी शब्द। हाथी शब्द इस प्रकार लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हा और थ को बड़े ई की मात्रा यहाँ पर दी है और इससे ये हाथी शब्द बनता है। तो इसके ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ दिए गए शब्दों को आपको क्या करना है, उसका सही उसका वो जो अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो चलिए देखिए बड़ा शब्द, देखिए आपके ध्यान में नहीं आएगा क्या उसके नीचे रह गया है। तो देखिए बड़ा, तो यहाँ पर भी बड़ा लिखना है और ड के नीचे आपको क्या करना है, नुक्ता देना है, यानी छोटा सा डॉट देना है। उसके बाद किताब, क को आता है छोटी, क को आती है छोटे ई की मात्रा, ना कि बड़े ई की मात्रा आती है। तो किताब शब्द इस तरह से लिखा जाता है, किताब, क को छोटे ई की मात्रा होती है। अम शब्द ऐसे कभी लिखा जाता नहीं है, ये है आम। ओके, आम, ये वह आ और ये म, आम। उसके बाद अगला शब्द है भलाई। तो यहाँ पर भलाई में ये बड़ा वाला ई लिखा जाता है, बड़ा वाला ई, ना कि यहाँ पर छोटा ई इस्तेमाल होता है। भलाई शब्द लिखते समय बड़ा वाला ई इस्तेमाल किया जाता है। ओके। उसके बाद अंतिम शब्द लड़की। तो देखिए लड़की शब्द मैंने कैसे लिखा है, ल, ड के नीचे नुक्ता और क को बड़े ई की मात्रा, लड़की में क के आगे बड़े ई की मात्रा या क को बड़े ई की मात्रा दी जाती है। और इसी तरह से हमने ये लेसन का जो व्याकरण का भाग है वो देखा है। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो पॉइंट है वो है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द, तो समूहवाची शब्द क्या है, अलग अलग शब्द समूह के लिए कुछ विशेष शब्द प्रचलित है, उनका प्रयोग हर किसी के साथ नहीं किया जा सकता, इन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गुच्छा चाबियों का होता है, जोड़ा जूतों का होता है, छत्ता मधुमक्खियों का होता है, कक्षा विद्यार्थियों की होती है। तो जैसे ये समूहवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वो अच्छे से इसे बस याद रखना है आपको, क्या किसका होता है, छत्ता मधुमक्खियों का होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, जोड़ा होता है जूतों का और कक्षा होती है विद्यार्थियों की। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ
यहाँ पर आपका हमारा जो ये लेसन है वो ख़त्म हो जाता है बच्चों। इसके साथ ही क्या करेंगे, आप एक बार फिर से ध्यान से इस ग्रामर के भाग को देखिए और अच्छे से उसे अपनी अपनी बुक में लिखिए। इसके बाद देखेंगे सवाल जवाब, अच्छे से देखिए और अपनी अपनी बुक में इसे ध्यान से लिखिए, कुछ गलती न करते हुए। ओके, सभी ने ये सवाल जवाब देखे होंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ बच्चों। और इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर का भाग है वो यही ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही मैं बच्चों आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।